सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा से पृथक कुछ चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, निधिध्यासन किया जाए, विचार किया जाए। प्रिय आत्मन, अनंत ने शरीर आपको दिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि सभी पर सब समय हुआ करती है। रही गुरु की बात, भाग्यशालियों का जीवन ही सद्गुरु से जुड़ पाता है। जिन्होंने अभी अपने जीवन में सद्गुरु का आलोकित नहीं कर पाया है, वे शीघ्र ही अंतर से महामानव कर्णधार की अभिलाषा पैदा करें। अंतर से अपने अज्ञात आध्यात्मिक चिर साथी सत्य पथ प्रदर्शक के लिए व्याकुल बने। अनंत तुम्हारे पास तुम्हारे आध्यात्मिक चिर साथी पथ प्रदर्शक को और घर के घर बैठे ही भेज देगा। गुरु को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सद्गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह अपने मन को ही जो धरोहर रूप से तुम्हारे पास रखा था, अज्ञात रूप से छीन लेगा। जीवन के सच्चे चिच्चे और आध्यात्मिक साथी को हृदय से स्वीकार करो। जब कुछ उनके हाथों में सौंप कर उन्हें जीवन का संशय रहित होकर कर्णधार बनाओगे, वे तुम्हारे जलयान को मंजिल तक पहुंचा देंगे। निश्चिंतता से आनंद पूर्वक जलयान में बैठे हुए आनंद धाम की ओर आनंदमयी यात्रा करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ध्यान रखना है। यदि तुम्हारे शरीर रूपी जलयान में विकार रूपी छिद्र हैं, तो उसमें संयम रूपी लोहा जरूर लगा देना, ठोक देना। संयम रूपी लोहा नहीं लगा पाया तो जिससे भवसागर का विषय रूपी जल जलयान में न आने पावे, और जल से भर गई तो नौका डूब जाएगी। कहीं यह काम भी कर्णधार से न लेना। सेवा का काम तुम्हारा है, जहां तक हो सके उन्हें विश्राम दो। ऐसा न हो कि तुम बैठे रहो अपने सक्षम अपने पूज्य हृदय देवता से काम लेते रहो। तुम में प्रसाद आते ही और प्रमाद आते ही, तुम्हारे अंदर जो प्रमाद आ गया, प्रमाद नहीं आना चाहिए। और यह भावना आते ही कि जीवन सम्राट कर्णधार काम करे और हम निठल्ले बैठे बैठे मौज लेते रहें। ध्यान रखना, तुम्हारा कर्णधार अंतर्यामी है। ऐसी कुटिल भावना के आते ही इष्ट देव की कृपा रूपी वायु जो सद्गुरु कर्णधार की कृपा पर अवलंबित है, तुरंत प्रतिकूल हो जाएगी। जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अपने कर्तव्य को न भूलना। जलयान का निरीक्षण करते जाना। जरा सा भी दोष रूपी छिद्र दृष्टिगोचर हो, संयम की डांट जरूर लगा देना। मेरे प्यारे साधक, वह साधक कितना भाग्यशाली होगा जिसे दिव्य शरीर रूपी जलयान भी मिल जाए, इष्ट देव की कृपा रूपी अनुकूल वायु भी प्राप्त हो जाए, अपने शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ योगी बीतराग सद्गुरु कर्णधार भी मिल जाए, और उसके भवसागर पार हो जाने को कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस साधक में अधिक कौन अभागा कृतज्ञ है, निर्बुद्धि होगा जो यह सब कुछ पाकर के भी आनंद धाम की ओर यात्रा नहीं करता। अपना अमूल्य पुनः न लौटने वाले समय को व्यर्थ के कुकृत्यों में, क्षणिक सुख देने वाले कामों में अपव्यय करता रहता है। साधकों को सचेत हो जाना चाहिए। अभी शक्ति है, संयम है, जीवन है। शीघ्र अपने अपनत्व को हृदय देवता के चरणों में अर्पित कर दो
और शरीर का निरीक्षण करके जहां पर भूल हो सुधार लो, विकारों का छिद्र हो संयम की डांट ठोक दो उसमें, विकारों के छिद्र में। अगर नहीं लगाओगे तो नौका डूब जाएगी। पूर्ण कर दो। और हताश होने की बात नहीं है। कर्मठ साधक तो अपने काम के लिए हृदय निरंतर, अपने काम में निरंतर पुरुषार्थी बन। विवश देखोगे तो समाधान न हो पाएगा, और अपने को निठल्ला प्रमादी भी नहीं बनाना है। फिर आप कहोगे कर्णधार की क्या गलती है, तुम ही ना अपने सजग रहे, तो कर्णधार की कोई गलती नहीं है। तुम्हें सुदृढ़ शरीर रूपी नौका भव सागर में पार करने के लिए वो अनुकूल वायु भी चला रहा है, लेकिन तुम्हारी नौका में असंयम रूपी छिद्र हुए हैं। तुमने संयम रूपी डांट क्यों नहीं लगाई? अगर संयम रूपी डांट न लगाओगे तो विषय रूपी जल तो आकर के भर ही जाएगा और नौका को डुबा ही देगा। इसलिए हमें हमेशा पुरुषार्थी बन करके रहना है। कृपालु है, जब काम करते करते थक जाता है तो वो पिता स्वयं बच्चे की सहायता करने के लगता है। स्वयं तुम पूर्ण सामर्थ्य लगा करके कार्य करो, विश्वास की आधारशिला पर खड़े होकर के घोर परिश्रम करो। साहसी कर्तव्यशील साधक की सहायता आनंद घन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, करते रहते हैं, अपने हाथों से करते हैं। शरीर तुम्हारा वह प्याला है जिसमें अमृत, आत्मा रूपी अमृत भरा हुआ है। विकार रूपी छिद्र होते ही अमृत रस निकल जाता है, गिर जाता है, टपक जाता है। तुम सम्राट से रंक, धर्मान से निर्धन और ब्रह्म से जीव बन जाओगे। भैया शरीर तुम्हारा वह बल्ब है जिससे आनंद योग रूपी प्रकाश प्रकाशित होता है। बल्ब पर दोषों का पर्दा आते ही भोग में परिवर्तित होकर प्रकाश के बदले अंधकार देने लगता है। जिस अंधकार में साधक गिरता उठता है, ठोकरें खाता है, पथ भ्रांत होकर के भोग के जंगल में भटकता रहता है। कदाचित पुनीत संस्कारों ने करवट लिया, सदगुरु का उपदेश हृदय में स्वीकार किया तो संयम का स्मरण हो आता है। यह शरीर निश्चय रूप से धर्म का साधन है, लेकिन जब इसे असंयम में रखा जाता है तो यह घोर नरक बन जाता है। को अस्ति घोरो नरक स्वदेह। अरे को नरक क्या है? बोले अपना ही देह नरक बन जाता है। यही नरक है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों से बना है। रस रक्त मांस मद मज्जा अस्थि और वीर सप्त धातुआं इस शरीर में विद्यमान हैं। मल मूत्र स्वेद नासिका ऋषाभ थूक जननेन्द्रिय ऋषाभ कर्ण मल इत्यादि मलों को यह निकाला करता है। जन्म मरण आकार परिणाम आश्रम संबंध रंग रूप वर्ण नाम जाति इत्यादि धर्म वाला है। शोक काम क्रोध भय लार पसीना मूत्र वीर रक्त विघ्न तृष्णा कांति आलस प्रसादन धावन चलन बलन आकुंचन रोग त्वचा दाढ़ी मांस अस्थि अपंचीकृत 25 तत्वों से पूर्ण है। यह आपको जो 3.5 हाथ का पुतला दिखाई पड़ता है, यही स्थूल शरीर है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 5 विषय इसी स्थूल शरीर के संबंधित हैं।
यह स्थूल शरीर एक घड़ी की तरह से इसके अंदर जो सूक्ष्म यंत्र कार्य करते हैं, यह सूक्ष्म शरीर है, और जिस शक्ति के कार्य करते हैं यह कारण शरीर है, और जिसकी सत्ता से स्थूल सूक्ष्म कारण यह तीनों शरीर संचालित हैं, वही आत्मा है। वही आत्मा है जिसकी सत्ता से ये तीनों शरीर संचालित हो रहे हैं, वही आत्मा है। वही आत्मा है। आत्मा के सम्मिश्रण का नाम जीवन है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का अंदर रहता है और इसी की शकल का है। 19 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। 5 चतुर्गुणी ज्ञानेन्द्रियां, कान त्वचा चक्षु रसना ग्रहण, 5 रजोगुणी कर्मेंद्रियां, मुख हाथ पैर उपस्थ बुधा, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्राण व्यान समान उदान प्राण अपान, यही 19 तत्व हैं। योगी इन्हीं 19 तत्वों पर संयम करके सूक्ष्म शरीर को अपने अधिकार में कर लेता है और इसका सूक्ष्म पिंड पर अधिकार हो जाता है। इसका सूक्ष्म ब्रह्मांड सूक्ष्म सृष्टि के अधिकार हो जाता है। जो साधक संयम के बल से अंतर सूक्ष्म प्रकृति को विजय प्राप्त कर लेता है और बाह्य प्रकृति पर भी शासन कर सकता है, उस साधक को सूक्ष्म लोकांतर में आते जाते रहते हैं क्षमता तथा और प्राप्त कर लेता है। बहुत रिद्धियां सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं इस सूक्ष्म शरीर की साधना करने पर। सूक्ष्म शरीर की साधक सूक्ष्म शरीर का भी स्वामी बन जाता है। पिंड का स्वामी होने पर ब्रह्मांड के स्वामी से अभिन्न कर ले योगी ब्रह्मांड का अधिपति हो जाता है। लेकिन विषय व्यक्तियों का चेहरा है, वह तो अपने सूक्ष्म शरीर को अधिगति और ढकेलता रहता है। इस सूक्ष्म शरीर पर अधिकार हो जाने पर साधक इससे अद्भुत कार्य ले सकता है। यह सूक्ष्म शरीर जागृत होने पर विभिन्न रूपों को धारण कर सकता है। यह सुख दुख पाप पुण्य कर्तापन भोक्तापन रुग्णात्मक वृत्तियों तथा भूख प्यास इत्यादि धर्मों वाला है। इसका वास्तविक अनुभव व दर्शन तो योग संयम द्वारा ही होता है, योग संयम के द्वारा। तीसरा जो कारण शरीर है वो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर के लय होने के बाद इसकी अनुभूति होती है। योगी संयम के बल से इसका भी साक्षात्कार कर लेता है। कारण शरीर अविद्या की भूमिका है। प्रिय साधकों, अब हमें इंद्रियों को शोधन करना है, पुनः उन्हें संयम द्वारा असतगामिनी से सदगामिनी बनाना है। इंद्रिय निग्रह ही तपस्या का सार है, तब सार इंद्रिय निग्रह है। अब कटिबद्ध होकर बहुर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना है। प्रत्येक इंद्रिय पर कड़ी दृष्टि रखनी है। किसी एक इंद्रिय की बहिर्मुखता ही साधक को अधः पतन कर देती है। अब हमें संयम के संबल से सावधानी पूर्वक इंद्रियों की स्ववश करना है। इंद्रिय संयम के अंतर्गत हम कर्ण संयम की चर्चा करते हैं। न सुनो गर बुरा कहे कोई, यह ज्ञानेन्द्रियां हैं जो साधक कानों का कच्चा है, वह लक्ष्य का कभी पक्का नहीं हो सकता। यदि इंद्रियां बहिर्मुखी न हो गई होती तो आत्म संयम की आवश्यकता न पड़ती। जब भोग नहीं हो सकता न आज तक हुआ है। लौकिक ज्ञान भी, खाने कमाने का ज्ञान भी बिना सुने नहीं होता, तो परमात्मा का ज्ञान बिना सुने कैसे हो सकता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने का भी कैसे, कहीं इस कान से सुन करके इस कान से न निकाल दें, कहीं ऐसा न हो कि इस कान से सुन के मुंह से निकाल दें। ठीक हृदयंगम करके जो बात हमारी हृदय में बैठ जाती है वही हमारे काम आती है। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।